हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एक नया सेशन जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है और आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अपने अनेकार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द जिसके कई अर्थ निकलते हों, ऐसे शब्दों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि अनेकार्थक शब्द होते क्या हैं। ठीक, अनेकार्थक शब्द जो होते हैं हर एक भाषा में हर एक शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, वो हर एक स्थान पर कई वाक्यों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि अनेकार्थी होता क्या है। अनेकार्थी शब्द यह जो होते हैं, यह हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ये अलग अलग अवसरों पर वाक्यों के साथ मिलकर अलग अर्थ देते हैं। ठीक, वह होते हैं अनेकार्थी शब्द। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थी होते हैं। यानी कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखें, वाक्यों की हमने बात की ना अभी। वाक्यों में जैसे कि एक दोहा हम देखें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इस दोहे में अगर हम देखें तो पानी शब्द तो एक है, पर इसके जो अर्थ हैं वह हर एक स्थान पर अलग अलग है। अभी ये अधूरा है, इसको हम पूरा अगर देखेंगे दोहा तो ये है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें अगर हम देखें, जो पानी शब्द का प्रयोग है मोती के लिए किया जा रहा है, उसकी चमक को लेकर, और मनुष्य के लिए किया जा रहा है इज्जत को लेकर, और चूने के लिए पानी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि पानी को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल है, चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। इसको लिख ले, हम याद हो जाएगा आसानी से। चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। अब हम इस वाक्य में देखें तो ये चंचला हमने देखा कि 3 बार लिखा हुआ है, पर हम अगर इसका अर्थ समझना चाहें तो देखेंगे हम इधर पर, चली चंचला, ये चंचला नाम है। ठीक है, चंचला के घर से, यानी कि कोई जो लड़की है वह चंचल है, यानी कि बहुत चंचल है, उसको यहाँ पर चंचला कहा गया है। और दूसरा ये चंचला है, यह जो बिजली चमकती है बादल के जब बारिश होती है
उस टाइम पर जो बिजली चमकती है उसके लिए यह चंचला कहा गया है। तो हमने देखा कि एक शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। तो इन्हीं शब्दों को के जो अर्थ हैं, यानी कि एक शब्द के जितने अर्थ निकलेंगे उनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे और उनको जो एग्जाम्स में आते हैं उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे अनेकार्थी के कुछ उदाहरण, यानी कि इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट्स हैं जो आते रहते हैं एग्जाम्स में उनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अरुण। अरुण जैसे हम देखते हैं कि सुबह का जो सूर्य होता है वह लाल होता है, तो उसे भी हम अरुण ही कहते हैं। अरुण के अनेकार्थी क्या होंगे? लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी, प्रभात का सूर्य, यानी कि सुबह का जो सूर्य निकलता है उसे हम अरुण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? अंक। अंक का हम देखेंगे तो ये होता है भाग्य, गिनती के अंक, यानी कि जो हम 1 2 3 4 गिनते हैं वह अंक। गोद, गोद को भी अंक कहते हैं। नाटक के अंक और चिन्ह संख्या, अगर कोई चिन्हों की संख्या लिखी है तो उसे भी हम अंक कहते हैं, और नाटक के जो भाग होते हैं उन्हें भी अंक कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है अंबर। अंबर को और क्या कहते हैं? अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है। अमृत को भी अंबर कहते हैं, और वस्त्र यानी कि कपड़े को भी अंबर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, अंबर का मतलब होता है जो ढक ले, तो वही वस्त्र भी ढक लेता है ना, इसलिए हम इसे अंबर कहते हैं। नेक्स्ट आता है आम। आम एक आम फल होता है और एक साधारण, जैसे कि आम आदमी कहते हैं ना वही, तो आम का मतलब हुआ साधारण। नेक्स्ट आता है अंश। अंश का मतलब होता है किसी का कोई भाग या हिस्सा, और कोण के अंश हमने देखे हैं ना, ये 360 डिग्री होते हैं, इसके जो अंश भाग कोण होते हैं उन्हें हम अंश कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अंश को और क्या कहते हैं? किरण भी कहते हैं, किरण को अंश भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अज। अज का अज किसको कहते हैं? अज ब्रह्मा का भी होता है, बकरे को भी अज कहते हैं, और दशरथ जी के पिता का नाम भी अज था, और शिव जी को भी अज कहते हैं। नेक्स्ट आता है अब्ज। अब्ज किसे कहते हैं? अब्ज है जो वो चंद्रमा को भी, कमल को भी, और शंख भी अब्ज होता है, और कपूर को भी अब्ज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अतिथि। अतिथि, अतिथि को कहते हैं मेहमान, साधु, यानी कि अतिथि के अनेकार्थी हैं ये, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, अग्नि। ठीक, नेक्स्ट आता है अली। यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आता रहता है एग्जाम्स में, तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। अली, भिक्षु, पंक्ति, बांध, सेतु, भ्रमरी यानी भौरा, और सखी यानी सहेली को अली कहते हैं। नेक्स्ट आता है कुंभ। कुंभ, कुंभ जो होता है, घड़े को भी कुंभ कहते हैं, एक राशि का नाम भी कुंभ है, और हाथी के मस्तक को भी कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट जो 12 वर्ष में पड़ता है, कुंभ स्नान जिसे कहते हैं, उसे भी हम कुंभ कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे। अब हम आगे की ओर अनेकार्थक शब्दों को जानेंगे। अब आता है हमारा कनक। कनक ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, कनक के अर्थ और होते हैं सोना, धतूरा, पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है पलाश। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आता है एग्जाम्स में। गेहूं, गेहूं को भी कनक कहते हैं, आटा और खजूर। ठीक, नेक्स्ट आता है ग्रहण। ग्रहण यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना या छिपा लेना। ठीक है, तो ग्रहण का मतलब हुआ एक लेना। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य ढक जाता है तो हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और चंद्र ग्रहण भी ऐसे ही होता है। और स्वीकार करना यानी किसी चीज को लेना। ठीक, नेक्स्ट आता है गुरु। गुरु शिक्षक को भी गुरु कहते हैं, कोई श्रेष्ठ होता है उसे भी गुरु कहते हैं। बड़ा हो, भारी हो, या 2 मात्राएं, जब हम छंद पढ़ेंगे तो वहां पर एक गुरु होता है और एक लघु मात्रा होती है। 2 जो लघु मात्रा होती है वह ऐसी सीधी होती है, और जो गुरु मात्रा
तरह होती है, वह इस एस के आकार की होती है। ठीक है, तो इसे भी हम गुरु कहते हैं। छंद में जब हम पढ़ेंगे तब हम वहां देखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चक्र। चक्र को क्या कहते हैं? अस्त्र भी कहते हैं। चक्र जो भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता था उसे अस्त्र है वह एक। और पहिए को भी चक्र कहते हैं। कोई गोल वस्तु होती है उसे भी चक्र कहते हैं। नेक्स्ट चक्कर, जब हम किसी चक्कर में पड़ जाते हैं तब भी चक्र कहते हैं। और कभी भंवर जो होता है उसे भी हम चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है चपला। चपला को हम स्त्री कहते हैं। बिजली को भी चपला कहते हैं। लक्ष्मी को भी, कोई नटखट कन्या हो या कोई लड़की हो तो उसे भी चपला कहते हैं। और कोई चंचल, अभी हमने पढ़ा था एक उदाहरण में चंचला। चंचला हम बिजली को भी कहते हैं। एक लड़की का नाम भी चंचला था और वह जब जो नटखट थी उसे हम चंचला कह रहे थे। नेक्स्ट आता है जलज, यानी कि जो जल में जन्म लेता है उसे हम जलज कहते हैं। तो जलज कौन कौन होते हैं? कमल है, मोती है, शंख है, मछली है और जोंक। ये जल में जन्म लेते हैं इसलिए हम इन्हें जलज कहते हैं। यानी कि कभी आ जाए तो इन्हें हम अनेकार्थी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जड़। जड़ का होता है जो पेड़ के नीचे की जड़ होती है, यानी उसे हम मूल कहते हैं। जड़ यानी जिसके पास बुद्धि ना हो वह मूर्ख भी हो जाता है वहां पर। और सर्दी से ठिठुरा हुआ, यानी कि वो चेतन अवस्था में नहीं है, यानी कि वह सर्दी से ठिठुरा हुआ है तब भी हम उसे जड़ कहेंगे। और अचेतन यानी कि बेहोश जब हो जाता है तब भी हम उसे जड़ ही कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा तात। तात को हम देखेंगे कि जो पिता होते हैं उन्हें हम तात कहते हैं, वह उनका पर्यायवाची भी है। नेक्स्ट मित्र को भी हम तात कहते हैं और कोई पूज्य होता है उसे भी हम तात कहते हैं। नेक्स्ट आता है दक्ष। दक्ष प्रजापति के बारे में सभी ने सुना होगा। दक्ष किसी काम में कुशल होना, यानी अपने काम में कुशल होना, उसे भी हम दक्ष कहते हैं। अग्नि को भी दक्ष कहते हैं, नदी को भी दक्ष कहते हैं और प्रजापति यानी जो पालक होते हैं उन्हें भी हम दक्ष कहते हैं। नेक्स्ट आता है द्विज। द्विज ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दांतों को भी, दांत का पर्यायवाची होता है द्विज, और चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं। ठीक है, इतने हमने लिख लिए। अब हम जानेंगे आगे की ओर। अब नेक्स्ट आता है हमारा फल। फल को और क्या कहते हैं? यानी फल को हम किस और अनेकार्थी में यूज करते हैं? लाभ, मेवा, नतीजा, भाले की नोक। भाला हमने देखा है ऐसा होता है, उसके आगे की जो फड़ होती है उसे हम फल कहते हैं। कहीं कोई फड़ भी कहता है और कहीं कहीं पर इसे फल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है महावीर। महावीर, हनुमान जी को महावीर कहते हैं क्योंकि वह बहुत बलवान थे। ठीक है, और महावीर स्वामी एक जैन तीर्थंकर थे, 24वें जैन तीर्थंकर थे। उन्हें भी महावीर कहते हैं। नेक्स्ट आता है योग। योग यानी कि नियम, नियम को भी योग कह सकते हैं। उपाय, मिलन और जोड़, ये जोड़ का चिन्ह होता है ना, इसे भी हम योग कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ण। वर्ण को हम रंग जैसे कहते हैं ना, श्याम वर्ण है, श्वेत वर्ण है। ठीक है, और नेक्स्ट अक्षर, जब हम छोटा बड़ा लिखते हैं तो वहां पर उनको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं ना, उसे भी वर्ण कहते हैं। और जो 4 वर्ण होते हैं वैदिक सभ्यता में जो बताए गए थे हमें, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन या शूद्र, वो वर्ण भी वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हार। हार यानी किसी चीज में पराजय, और आभूषण, आभूषण को तो जानते ही हैं सभी लोग। और शिथिलता यानी कि किसी चीज में हार कर बैठ जाना, शिथिलता हो गई। ठीक है, तो उसे भी हम हार कहते हैं। नेक्स्ट आता है नायक। नायक यानी कि मार्गदर्शक, यानी पथ प्रदर्शक जिसे कहेंगे हम। ठीक है, जिसे हम अपना आइडल मानते हैं उसे हम नायक कहते हैं। यानी कि किसी पिक्चर का हो या किसी नाटक का हो, मुख्य पात्र जो होता है उसे हम नायक कहते हैं। नेता कोई होता है उसे हम नायक कहते हैं। और मार्गदर्शक यानी जो पथ प्रदर्शक होता है उसे भी हम नायक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्कंध। स्कंध को हम कंधा कहते हैं। पेड़ के तने को भी स्कंध कहते हैं। और एक ग्रंथ के भाग जो होगा उसको भी स्कंध कहते हैं। स्कंद पुराण आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नाग। नाग के पर्यायवाची से हम याद कर सकते हैं, सर्प को भी नाग कहते हैं, हाथी को भी नाग कहते हैं और नागकेशर को भी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द थे जिनको हमने आज पढ़ा। इनके बारे में आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, या एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से
ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए नमस्कार।